हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी अतरौलिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है यहाँ से रीजनिंग की सभी क्लासेस कराई जा रही हैं सीरीज़ बाय सीरीज़। अभी 2 वीडियो में 2 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं इस पर आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी व्यस्तता है दोस्तों, लेकिन फिर भी व्यस्तता ही ज़िंदगी का नाम है और ज़िंदगी में हमेशा व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं शुरुआत करूँगा कोडिंग डिकोडिंग का चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में मैं बात करूँगा, इसके पहले 3 पार्ट में मैंने बात किया है कि जिसमें लेटर से लेटर कन्वर्जन कोडिंग का। कोडिंग में मैंने बताया था अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जितने भी कोडिंग का प्लेस वैल्यू और उससे जो डिजिट होते हैं, तो मैं पहले 3 वीडियो में मैंने बताया है, उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया हूं। और आज इस वीडियो में बात करूंगा कि लेटर टू डिजिट कन्वर्जन, यानी अक्षर से अंक में परिवर्तित होना। जैसा देखिए पहला क्वेश्चन आज क्या है, कैट का CAT को 24 लिखा गया है, बैटल को यहाँ 60 है, तो आपसे इंड का कोड पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिएगा C का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 और A का होता है 1, T का होता है 0, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो अर्थात दोस्तों इन सभी का रिजल्ट ये है, अर्थात क्या किया जा रहा है, आपका दिमाग कुछ ना कुछ यहाँ पर रीजनिंग है, तो मैंने पहली वीडियो से आपको बताया कि रीजनिंग में कुछ ना कुछ दिमाग हमें लगाना ही होगा। और रीजनिंग की महत्व भी मैंने बताया था पहली वीडियो में कि रीजनिंग जो होती है वो हमारे मस्तिष्क को क्या करती है, क्रियान्वयन कर देती है, यानी तेज कर देती है। तो देखिए यहाँ से हम सोचेंगे अगर इस प्रकार से, तो क्या हो रहा है, अर्थात इसको जोड़ा जा रहा है, 3 में 1 जोड़ दिए और ये 20 आपका 24 हो गया। अर्थात आपको पता है कि ये इसका ऐड ही डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू का ऐड ही आपका ये दिया जा रहा है। तो आपको कर सकते हैं, बैटल में भी देख सकते हैं, इसका 2 + 1 T का कोड आपका हो गया 20, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 20, इसके बाद इसकी 5 और L की होती है 12। सबको जोड़ेंगे आप तो फाइनल आपका कितना हो जाएगा 60। जोड़ लीजिएगा आप, 2 में 3 और ये अब 23 हो गया, और 23 में 23 20 43, 43 5 आपका 48, 48 12 आपका 60 हो गया। तो दोस्तों आपको फॉर्मेट पता चल गया, यहाँ अपने आप निकाल सकते हैं। E का कोड हो गया आपका यहाँ से 5 और इसमें N का कोड हो गया 14, D का कोड हो गया यहाँ से 4। तो सभी का रिजल्ट आप देखेंगे तो यहाँ से 15 4 19, 19 4 23 आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आज का सेकंड क्वेश्चन कहता है कि किसी कूट भाषा में इंक का कोड दिया गया है, INK का कोड दिया गया है यहाँ से 19 कोड दिया गया है यहाँ से दोस्तों, 91411। तो दोस्तों देखिएगा, फिर आपसे पूछा है यहाँ स्टूडेंट का कोड बता दीजिए, स्टूडेंट इसका कोड बता दीजिए। तो दोस्तों देखिएगा पहली फॉर्मेट हमारा ये था, सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने देखिए यहाँ से कुछ अलग पैटर्न बनाया। जब कम रहे, मैंने सीरीज वाले क्वेश्चन में बताया था, जब हमारी सीरीज चलती है और अचानक बड़ी हो जाती है, क्या होती है, अचानक बड़ी हो जाती है, अर्थात क्या किया जा रहा है, गुणा। और दोस्तों मैं बता दूं आपसे, यहाँ प्लेस वैल्यू के साथ गुणा, जोड़, घटाना और सिर्फ भाग, इसी चारों का ही कमाल है और इन चारों का ही जो भी रूपरेखा होती है और उसी आधार पर हमें यहाँ पर रिजल्ट दिया रहता है। अर्थात इतनी बड़ी वैल्यू है, आप ये सोच सकते हैं कि इसका गुणा भी नहीं हो सकता इतना डायरेक्ट, इतना बड़ा, अर्थात इसमें कुछ का डायरेक्ट प्लेस वैल्यू हो। तो आप लिखने का प्रयास करिए डायरेक्ट, पहले प्लेस वैल्यू इसकी I की हो गई 9, N का हो गया 14, K का हो गया 11। अब आपको देखने को मिल रहा है कि जो लास्ट वाला है यहाँ पर 11 कर दिया गया, 14 है तो इसको यहाँ उठा के रख दिया गया, 9 है तो पहले कर दिया गया। तो डायरेक्ट इसी का प्लेस वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला में लिखकर यहाँ कर दिया गया है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, S का प्लेस वैल्यू होता है 19, T का होता है 20, U का मैंने बताया था 21, D का होता है 4, E का होता है 5, N का होता है 14 और T का होता है 20। दोस्तों यहाँ से आपको ये फाइनल रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बने रहिए मेरे इस चैनल के द्वारा, आपको सभी प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन कराने का मैं प्रयास करूँगा और मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि हमारा मनोबल बढ़ाइए और आप लोग जो यहाँ से जो भी कमियाँ हों उसके लिए कमेंट्स भी करिए और लाइक तो खैर करिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बताइए कमेंट्स के ज़रिए। और दोस्तों चलिए फ़िलहाल मैं बढ़ता हूँ तीसरे क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से, आज का तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से, ड्रीम का कोड दिया गया है, ड्रीम का कोड दिया गया है
131518 दोस्तों। तो फिर आपसे सक्सेस का कोड पूछा है कि यहाँ से कि सक्सेस का कोड क्या होगा। ऐसे एग्ज़ाम में आपके डायरेक्टली वनडे एग्ज़ाम में सरकारी नौकरियों की जितनी भी परीक्षाएं कराई जाती हैं आयोग के द्वारा या सरकारी किसी भी विभाग के द्वारा, तो आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग के ये सब प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। देखिए यहाँ पहले मैं प्लेस वैल्यू, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और डायरेक्ट आप लिखिए। डी का होता है 4, आर का होता है 18, ई का होता है 5, ए का होता है 1 और इसका होता है 13। तो देख लीजिए यहाँ से सबसे लास्ट वाला को, जो सबसे स्टार्टिंग वाले को कहाँ रख दिया गया है, लास्ट में रख दिया गया है। फिर इधर से वाले को यहाँ शिफ्ट किया गया है, इस वाले को यहाँ किया गया है और इस सबसे जो लास्ट है उसको पहले कर दिया गया। तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आप इसको भी कर सकते हो बिल्कुल। तो आपको ये आना चाहिए ना यहाँ पे। तो आपको इसके प्लेस वैल्यू 19, इसकी 21, सी की 3, इसकी 3 और इसकी 5, इसकी 19 और इसकी भी 19। तो आपको भी इसी आधार पे करना होगा, जो स्टार्टिंग है उसको सबसे लास्ट में करना होगा यहाँ से। तो आप लास्ट वाले को पहले कर दीजिएगा। यहाँ 19195, यहाँ पर 3, ये 3 और ये 21 और ये आपका 19। फाइनल आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे आज के। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में एप्पल का कोड दिया है 50। देन आपका मैंगो का कोड दिया है, मैंगो का कोड 50 दिया है। आपसे ऑरेंज का कोड पूछा है कि ऑरेंज का कोड बताइए। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको भी आराम से कर सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू आप यहाँ पर लिखने का प्रयास करिए। 1 और इसका 16, पी का 16, यल का 12 और ई का 5। तो अभी तो मैं सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐड करिए ज़रा। देखिए 17 और 17 के साथ 10 27, 27 और 6 33, 33 के साथ 5 जोड़ेंगे 38, 38 12 आपका 50। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, अर्थात इसमें जोड़ा जा रहा है। तो इसको भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। 13 + 1 + 14 + 7 + 15 सबको जोड़ेंगे तो इसका भी रिजल्ट 50 है। तो मुझे यहाँ कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका प्लेस वैल्यू लिखकर आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। ओ का 15, आर का 18, ए का 1 और ये 14 और ये 7 और ये ई का 5। अब जोड़ लीजिए यहाँ पर देखिएगा सबका जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप जोड़ने में थोड़ा सा आपको भाई यहाँ से कैलकुलेशन के लिए आपका दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं, जो भी तरीका हो आपका। तो यहाँ से 5 और 8, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 के अब यहाँ से देखिएगा 17 हो गया और इसमें देखिए 17 का 18 और 18 और यहाँ से 18 5 23 और 23 और 7 आपका 30, 30 के 0। तो यहाँ से इसके बाद देखिएगा यहाँ आपका इधर 1 1 2 और ये 3 और 3 3 आपका हो गया 6। आंसर हो जाएगा आपका 60 यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑरेंज के कोड का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसा भी हो, मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल पे अगर आपको कोई भी, हाँ टेक्निकल के लिए थोड़ा मेरे पास संसाधन की कमी है, अभी लाइटिंग की व्यवस्था है, थोड़ा सा आप लोग जो है यहाँ से मनोबल को बढ़ाएंगे तो हम ज़रूर कुछ ना आगे करेंगे, क्योंकि आत्मबल ही सबसे बड़ा होता है जीवन में। आप अगर आत्मबल नहीं मजबूत करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। परीक्षा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम एक सोच है, और जब तक हम सोच में कहते हैं, ऐसा कहा गया है कि जब तक हमारी सोच जो है अगर मजबूत नहीं होगी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में। एक हताश व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। और दुनिया में सबसे बड़ा होता है आत्मबल, यानी हमारे पास जितना भी कॉन्फिडेंस हो उतना कॉन्फिडेंस, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद से हम अपने आप को ये माने कि अगर हम ज़ीरो हैं तब भी हम ये मान के चलें हम 100% हैं, तभी जीवन में हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा कुछ नहीं है, 1 सेकंड के लिए आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और 1 सेकंड में ही आपके 1 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और 1 सेकंड आप में 1 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। यानी कहा गया है कि दिमाग में वो निगेटिव चीज़ें आपके ऊपर भारी हो जाती हैं। इसलिए जो है आप पॉजिटिव रहिए और खुद को मजबूत करिए और लोगों को भी आसपास मजबूत करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वें पे।
कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि राम का कोड दिया है दोस्तों यहाँ पर 64, रहीम का कोड दिया गया है यहाँ पर 98, तो आपसे करुणा का कोड पूछा है, करुणा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप कैसे करेंगे, प्रयास करते हैं पहले इसका कोड हम डायरेक्टली इसका ऐड करने का। तो आर का हो गया 18 प्लस 1 और ये 13, तो जोड़ेंगे 18 और ये जो है आपका यहाँ से एक 19 और 19 के साथ आप जो है 13 जोड़ेंगे, तो 19 और 13 कितना हो गया आपका 32। और आपको 32 के साथ संबंध क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों आपको क्लियर हो रहा है कि 32 से क्या हो गया, उसका डबल किया गया है, यानी जो मेरा रिजल्ट आ रहा है उसका डबल यहाँ लिखा जा रहा है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, ये 18 है प्लस 1 है प्लस 8 है प्लस आई की वैल्यू होती है 9 प्लस यम का 13, इसको भी जोड़ेंगे तो 18 एक 19 और 19 8 आपका 27 और 27 के साथ अपन 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 13 हो गया आपका 49 और 49 का क्या हो रहा है, ये डबल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये 49 हो गया और 49 का जो है ये डबल हो गया, तो मुझे पता हो गया कि यहाँ से पैटर्न है इसका जोड़ के इसका डबल किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ कर सकते हैं हम कि इसका 11 हो गया, इसका 1 हो गया प्लस आर का 18 हो गया, यू का आपका 21 है, ये एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, ए का होता है 1। तो जब इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़िए ज़रा, 11 एक 12 और 12 और 18 कितना हो गया यहाँ से 30 और 30 20 आपका हो गया 50, एक 51, 51 एक 52 और 52 के साथ जब हम 14 जोड़ते हैं तो 52 10 आपका 62 और 62 4 आपका हो गया 66। ये मेरा यहाँ से फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगली वीडियो की यहाँ से बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। किसी कूट भाषा में मेंड को MEND मेंड को लिखा जा रहा है यहाँ पर 40, तो आपसे उसी भाषा में टाइट का कोड पूछा है कि टाइट का कोड क्या होगा। तो दोस्तों देखिए ज़रा यहाँ से क्या किया जा रहा है। तो पहले वही सिंपल अपना तरीका है, प्लेस वैल्यू को ऐड करिए, इसका 5 प्लस 14। अक्सर ये ऐसा पैटर्न पूछा जाता है इसलिए मैं करा रहा हूँ इसको। हालांकि आपको क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो बहुत से ट्रिपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ से मैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी का मैं एग्जाम्पल लाया हूँ। डी का होता है यहाँ 4, सबको ऐड करिए ज़रा, 13 5 18, 18 4 22 और 22 और 14 हो गया आपका 36। 36 में और 40 में क्या कमी पड़ रही है, यानी 4 की कमी पड़ रही है। 4 है क्या, आप सोचिए ज़रा। तो यही रीजनिंग है, यही सोच लेंगे तो सब आपका क्वेश्चन ख़त्म। देखिए 4 है ये वाला कि जितने भी लेटर हैं वही इसमें जोड़े जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू आप लिख डालिए। टी का हो गया 20 और आई का हो गया 9, जी का हो गया 7, एच का हो गया 8 और टी का हो गया 20। तो दोस्तों यहाँ से सबको जोड़िए ज़रा, 20 9 29 और 29 में जब 7 जोड़ते हैं तो ये 26 हो गया और 26 में जब 8 जोड़ते हैं तो यहाँ से 26 में 8 जोड़ते हैं तो आपका 34 और 34 में 20 जोड़ते हैं तो आपका हो गया 54। 34 में आप 20 जोड़ते हैं तो हो गया 54 और इसमें कितना जोड़ना है, 1 2 3 और 1 4, यहाँ से 5। तो आपको यहाँ से 5 इसमें जोड़ना है। क्यों 5 जोड़ना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 यहाँ पर लेटर हैं। तो आपका 54 5 हो गया 59, 59 आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7वां। अब आपको ये पता होगा, यहाँ से a = दिया है 2, आप कर ले जाएंगे आई थिंक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। m का जो दिया है यहाँ 26, यहाँ से z = दिया है 52, आपसे पूछा है कैप का कोड क्या होगा। हालांकि यहाँ हमें थोड़ा सा फुर्सत में जब सोचते हैं तो क्वेश्चन आसान लगते हैं, यही परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं तो हमें बहुत हार्ड लगते हैं। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू ए की क्या होती है 1, और 1 से क्या कनेक्शन है, इसका डबल किया जा रहा है।
m की प्लेस वैल्यू 13 है और 13 से डबल कर रहे हैं तो 26 हो रहा है। z की प्लेस वैल्यू 26 होती है और 26 का जब डबल कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 52। आप यहाँ से सिंपल इसका योग निकालिए और उसका फिर आप डबल कर दीजिए। तो यहाँ से c की प्लेस वैल्यू होती है 3 और a की होती है 1 और p की होती है 16। यही सारा कमाल है। मैंने इसीलिए पहले वीडियो में मैंने आपको बार बार ये कहा कि प्लेस वैल्यू आप ज़रूर याद कर लीजिए। और याद करने का कोई तरीका नहीं है, लर्न नहीं कर सकते उसको आप प्रैक्टिस से। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस से हो रही है, यानी आपकी प्रैक्टिस की कमी है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका इसका रिजल्ट आएगा 20 और 20 का जब हम डबल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ से 8वां प्रश्न है आज का। किसी कूट भाषा में लैक को 396 लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि बैक का कोड क्या होगा। बैक का कोड मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ मैं कॉन्सेप्ट की ओर ले जाना चाहता हूं। आप हिट एंड ट्रायल से आप जो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। लास्ट में आपको मैं स्क्रीन पर आपको एक प्रैक्टिस सेट के लेके भी आऊँगा जो आपको होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से इसका क्या किया जा रहा है, अर्थात देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो मैं आपको बताया था एक सीरीज वाले क्वेश्चन में, जब आपको बड़ी वैल्यू मिलती है तो कहीं ना कहीं ये अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। फिलहाल मैं लिखने का प्रयास करता हूँ प्लेस वैल्यू 12, इसका 1, इसका 3 और इसका 11। अब इनसे क्या होगा, इसको मैं जोड़ूंगा तो भी तो नहीं कुछ हो पा रहा है, अर्थात एक बार मैं गुणा करके देखूँ इसका। तो जब गुणा कर रहा हूँ इनका आपस में तो 12 कम 12, 12 3 36 और 36 में जब 11 का गुणा करूंगा तो ये हो जाना चाहिए। देखिएगा बिल्कुल, क्योंकि जब मैं किसी संख्या में जब 11 से गुणा करता हूं तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि उसी संख्या में जब मैं 11 से गुणा करता हूं तो उस संख्या का इकाई स्थान, ध्यान से समझिएगा, उस संख्या का इकाई का स्थान ऐसे उतार लेते हैं और उसके बाद इस संख्या में इसके बाएं वाली संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ध्यान रखना है कि 9 तो है, लेकिन 10 या 11 या कैरी कोई आ रहा है तो उसमें इकाई वाला स्थान रखेंगे और उसको बाएं तरफ हम लेके आएंगे। बचा हुआ स्थान 3 है और उसमें मैं उसको जोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ कैरी नहीं है तो हम यहाँ पर 3 ऐसे उतार लेंगे। देखिए फाइनल रिजल्ट है आपका यहाँ सामने। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि किसी भी वैल्यू में 11 से गुणा करना कितना आसान होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मुझे बैक का निकालना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ 2 है, 2 का गुणा मैं 1 में करूँगा और यहाँ से फिर 3 का गुणा करूँगा और फिर पुनः 11 का गुणा करना होगा। तो 2 3 6, 1 कम 6 और फिर यहाँ से 11 से गुणा करेंगे तो आपका वैसे भी सिंपल है, ये 66 आंसर बन जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है दोस्तों, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस जो टाइप के क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में बनाना पड़ेगा, इसलिए इसी में इसको मैं सब करा दूँ। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, वैसे मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। किसी कूट भाषा में ओरल का कोड दिया गया है यहाँ से 3196। आपसे रिटर्न का कोड पूछा है, यहाँ से आपसे रिटर्न का कोड यहाँ पूछा है। दोस्तों देखिएगा क्या किया जा रहा है, आप यहाँ पर सोचेंगे अलग अलग टाइप का, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस के ज़रिए इन सब का हेल्प आप ले सकते हैं। ओरल में देखिए क्या किया गया, पहले कोड आप लिख डालिए इन सब चीज़ों का, 15, 18, 1 और ये 12। अब देखिए क्या कनेक्शन किया जा रहा है। ये जो जितना भी डबल अंक हो रहा है उसको जोड़कर सिंगल बनाया जा रहा है। जैसे देखिएगा 1 2 में इन दोनों को जोड़ेंगे 3 हो जा रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है। जो सिंगल है उसको ऐसे लिखा जा रहा है, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा जा रहा है, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा जा रहा है। तो इसमें भी क्या करना है, ध्यान ये देना है, जो लास्ट वाला है उसको पहले किया जा रहा है तो इसको भी शिफ्टिंग किया जा रहा है। तो आप कर सकते हैं। यहाँ से पहले लिखिएगा इसका कोड, W का 23 होता है, R का होता है 18, I का होता है 9, ये 20 है और ये भी 20 है और ये 5 है और ये 14 है। तो दोस्तों ये जो लास्ट वाला है इसको पहले करना है मुझे जोड़कर। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5, यहाँ 5 सिंगल ऐसे उतार लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2, ये 9 सिंगल है तो उतार लेंगे, 1 और 8 को जोड़ेंगे 9, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5।
तो दोस्तों मेरा ये फाइनल आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी, आज का ये 10वां प्रश्न है, किसी कूट भाषा में BEG को 42 लिखा जा रहा है, AM का यानी AM को लिखा जा रहा है 28। यहाँ से T का कोड आपसे पूछा है, क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप सोच सकते हैं कि बैग यानी BEG का कोड किया जा रहा है और ये 42 आ रहा है। तो एक बार आप प्लेस वैल्यू को लिखने का प्रयास करिए, 2, 5 और 7। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक प्रयास करूँगा, कुछ ना कुछ आपको करना होगा यहाँ से। तो इसको जोड़कर मैं एक बार देखता हूँ। तो 5, 2, 7 और 7, 7, 14। आखिरकार 14 का संबंध 42 से है क्या। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है। जो SSC है उसमें अक्सर ये प्रश्न बना है कई बार। तो 14 है, 14 से ये 42 किया जा रहा है, यानी इसका 3 गुना। और ये 3 है क्या, तो ये 3 लेटर हैं दोस्तों, जितने लेटर हैं उसी से यहाँ गुणा किया जा रहा है। बिल्कुल आराम से इसको भी हम चेक कर सकते हैं। 1 होती है यानी कि 13, इसको जोड़ेंगे तो 14। आखिर 14 से फिर 28, इसमें 2 का गुणा क्यों कर दिया गया, सोच रहे होंगे आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 लेटर हैं, इसीलिए यहाँ 2 से गुणा करके हमारा रिजल्ट आ रहा है 28। मुझे इसका निकालना है, अब तो बहुत सा आसान है ये क्वेश्चन। तो आप इसमें कर सकते हैं। T का हो गया 20 प्लस E का 5 और A का 1 हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 25, 1, 26 हो गया। और मुझे गुणा किससे करना है, 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 लेटर हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो 26 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 78। आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं दोस्तों, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। मैं यहाँ से, मुझे पता है जब बड़ी वीडियो होती है तो परेशान होते हैं, वैसे भी आपको जैसा भी लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, थोड़ा हमारा मनोबल यहाँ से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E बराबर 5 दिया है। E का किसी कूट भाषा में। सेकंड में होटल, होटल का कोड दिया है यहाँ से दोस्तों 12। फिर आपसे पूछा है लैम्ब का कोड बताइए, LAMB, लैम्ब का कोड क्या होगा। तो सोच रहे होंगे आप, बहुत आसान, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सोच रहे होंगे ई का प्लेस वैल्यू तो 5 होता है, इसलिए यहाँ पर 5 है। जी हाँ दोस्तों, सोचना बिल्कुल आपका स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर भी अब मुझे सोचना ही होगा। ई का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ओ का 15 होता है, ई का 20 होता है, इसका 5, इसका 12। अब इतने का तो 12 हो नहीं सकता है, क्या किया जा रहा है अर्थात, तो मुझे सोचना होगा। इसको जोड़िए ज़रा। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 15 में 8 जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 23, 23, 20 आपका 43, 43, 5 जो हो गया आपका 43 और 5 48, 48, 12 आपका हो जाएगा 60। तो 60 से 12 आखिर कैसे हुआ भाई, इसमें से 60 में हमने 5 से भाग दिया तब 12 आएगा। और 5 है क्या, तो 5 दोस्तों यही है, जितने लेटर हैं, इतने लेटर हैं उसी से भाग दिया जा रहा है। तो इसमें भी 1 था, 1 से भाग दिया तो 5 हुआ। तो यहाँ तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं लैम्ब का। तो जोड़िए पहले, यल का 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, सबको जोड़ेंगे तो 12 1 13, 13 13 26, 26 2 28। भाग किससे करना है, 1 2 3 4 से, 4 से भाग करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 7 चौक 28। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से एक फाइनल आपका लास्ट आज का क्वेश्चन है 12 वाला। किसी कूट भाषा में GO का कोड दिया गया है 32। फिर आपसे SHE का कोड ये दिया है 49। आपसे पूछा है कि द का कोड बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि ये जो है क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, और आप लोग ट्राई करिए ऐसे क्वेश्चन को, और आप जो है इस चैनल के द्वारा आप जुड़े रहेंगे तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ से G का प्लेस वैल्यू आप सीधे आप लिखेंगे G7, और ये आपका 15, 15 7 22 आपका सिंपल तरीका है जो मैं सोच रहा हूँ, स्वाभाविक है। लेकिन इसका 22 से 32 में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, अर्थात 10 जोड़ा जा रहा है, 10 है क्या ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है।
यहाँ से भी मैं देखने का प्रयास करूँगा। यस का 19 होता है, 19 के बाद ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका 49 नहीं हो रहा है, तो सोचने पे थोड़ा मजबूर हो जाएंगे। और मैं ये इसको फिर हम रीजनिंग कहती है कि जब आप सीधे चलिए नहीं हो रहा तो आप उल्टा चलना सीख जाइए। वही जीवन है। किसी व्यक्ति को जब आप सीधे से तरीके से बहुत स्वाभाविक तरीके से देखते हैं तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन आप अगर आपके व्यवहार में वह सही से संपर्क नहीं आ पा रहा तो उसको आप उल्टे तरीके से सोच सकते हैं। ये जीवन की कहानी है। वैसे क्वेश्चन में भी है कि आपको ये सीधे से अगर नहीं आ रहा तो उल्टा सोचना होगा। तो जी की अपोजिट वैल्यू मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि सभी जो नंबर का जो अपोजिट लेटर, तो जी का क्या बताया था मैंने, जीटी रोड, याद होगा आप लोगों को। तो जीटी रोड का मतलब टी आ गया। ओ से मैंने बताया था यल, इसका मैं अपोजिट बताया था। तो आपको यहाँ से देखिए इन दोनों का ऐड करिए। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 प्लस यल की होती है 12, और 12 और 20 कितना हो गया 32। ये 32 आपका फाइनल यहाँ से आ गया। तो सेम यहाँ पर भी अपोजिट करके मैं एक बार चेक कर लूँ। यस एच ई का अपोजिट, यस का अपोजिट हाई स्कूल मैंने बताया था एच होता है, इसका होता है यस। ई का मैंने इवनिंग बताया था। तो इसका मैं योग करूँगा। एच का प्लेस वैल्यू 8, यस का 19 और वी का हो गया 22। तो आप जोड़ेंगे इसको तो ये 49 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यही किया जा रहा है, इसका अपोजिट लिखकर ही जोड़ लेना है सीधा। यानी जो वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड, तो ए का अपोजिट क्या हो गया जेड, बी का अपोजिट हो गया वाई। यही अपोजिट मैंने याद कराया था आपको। तो टी का अपोजिट होता है, मैंने अपोजिट का तरीका भी बताया था आप लोगों को कि 27 में से माइनस कर लीजिए। आपको नहीं समझ में आता है तो जो प्लेस वैल्यू, जैसे मैं यहाँ से टी का निकालता हूँ, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, तो 27 में से 20 को माइनस करूँगा, ये 7 हो गया। वैसे भी 7 की जगह पे आप 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एच की प्लेस वैल्यू हाई स्कूल 19, ई से इवनिंग 22, सबको जोड़िए ज़रा। यहाँ से 19 में 7 जोड़ेंगे तो आपका ये 26 हो गया, और 26 20 आपका 46, और 46 जो है 2 48। आपका फाइनल आंसर हो गया 48। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।